Hello everybody, welcome to my channel. I'm Shakuntala. My channel is Knowledge from Shakuntala. हम प्रीवियस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 क्लास 12 की मैथ्स का स्टार्ट किया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट देखा था। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अब जब पिछली वीडियो में हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था और इस वीडियो में हम ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, ये फॉर्मूलेज जो तुम्हारी बुक के लास्ट में लिखे हैं इनको यूज़ करना है और इनको यूज़ करना है, इसलिए इनको याद कर लो अच्छे से। जहाँ पर भी साइन इनवर्स दिखाई दे ये डालोगे, ठीक है। ये फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं। और कुछ फॉर्मूले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, फॉर्मूले क्या डेरिवेटिव्स हैं, तो वो तुम्हें लर्न कर लेने हैं ताकि इनको इस अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सको। ओके, तो ये देखो बुक का ही क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 118 क्वेश्चन नंबर 30 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ए एक्स प्लस बी एंड 21। ये एफ एक्स की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, कब कब दी गई हैं वो यहाँ पर इफ़ करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 2 हो तो हमारी एफ एक्स 5 होगी, एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो तो हमारा एफ एक्स की वैल्यू 5 होगी। दूसरा चीज़ क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो या 10 से छोटी हो तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी होगी। अगर हमारी एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी या 10 से इक्वल हो तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू 21 होगी। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें दी हुई है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन भी है। कंटिन्यूस फंक्शन भी है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एल एच एल होगा, ठीक है। अब आर एच एल क्या है, एल एच एल क्या है, ये मैंने पहले भी तुम्हें अच्छे से समझा दिया है पिछले वीडियोज़ में। फिर भी मैं बता देती हूँ। राइट हैंड लिमिट है, जहाँ से लिमिट लगाएंगे एस टेंड्स टू 0, एफ 2 प्लस एक्स। यहाँ पर 2 क्यों लिया है हमने, 2 पर एक्स की वैल्यू 2 पर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 2 लिखा है ना, ये 2 है ये 2 है, तो ये दो 2 पे हम एफ़ की वैल्यू यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर 10 है, 10 की वैल्यू भी चेक करेंगे, ओके, मगर वो बाद में करेंगे, पहले 2 की करते हैं। तो x की वैल्यू हमने 2 मान ली, ठीक है ना, ले ली हमने, मान ली क्या। तो f की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, यानी x की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर है, तो fx की वैल्यू 5 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो f की वैल्यू हमने x की जगह क्या डाला 2, तो fx कितना आया 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने पुट कर दिया। अब हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में हमें क्या करना होता है, एक्स में थोड़ा सा छोटा सा एक नंबर ऐड करना होता है जिसको हम एच बोल देते हैं। एच यानी कि हमारा कोई छोटे से छोटा नंबर है, 0.000001 करके कोई भी एक छोटा सा ऐसा नंबर है जिससे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 अप्रॉक्सीमेटली 2 ही रहता है, ठीक है ना। फिर भी क्योंकि इन्होंने कहा है कि वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 में हम अगर देखो ये 2 है, अगर 2 में मैं 0.00001 भी ऐड करूँ तो भी ये 2 से तो बड़ा ही है ना। तो उसी तरह से हमने बहुत छोटा सा नंबर इसमें ऐड कर दिया तो ये 2 से बड़ा बन गया। यानी कि अब 2 से बड़ा होने से उसकी क्या कंडीशन लगा रखी है इन्होंने, 2 से बड़ा होएगा, अगर हमारा x की वैल्यू 2 से बड़ा है तो हमें एफ एक्स क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी दिया है। इसीलिए हमने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी। अब x की जगह हमने क्या लिखना है, जैसे इसमें x की जगह हमने 2 लिखा था, तो यहाँ x की जगह हमें 2 प्लस एच लिखना है, मीन्स 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है, ठीक है ना। तो a 2 प्लस एच प्लस बी लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो h मैंने क्यों कहा था कि वो बहुत 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 छोटा नंबर है, तो s टेंड्स टू 0 बोलने से क्या होता है, h को हम 0 ही ले लेते हैं, तो 0 ले लिया। अगर 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाई ए 2a प्लस बी, तो ये क्या हो गया 2a प्लस बी आ गया, क्लियर। अब हमें दूसरी चीज़ क्या दी थी, एज इट इज़ गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x2 पे कंटिन्यूस फंक्शन हमें दिया हुआ है,
ठीक है। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू आर एच एल हो जाएगा, और एफ एक्स हमने निकाल दिया था 5, आर एच एल अभी अभी हमने निकाला वो था 2a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहाँ दो अननोन चीज़ है ना। एक ही अननोन चीज़ होती तो हम यहीं से इसको अननोन चीज़ को निकाल सकते थे। सपोज करो बी नहीं होता, बी नहीं होता तो क्या होता, हम ए की वैल्यू निकाल देते, 5/2 हो जाती, 2 यहाँ से जाके अपॉन में चला जाता, और हमारा सीधे सीधे ए की वैल्यू आ जाती 5/2, और हमारा आंसर ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी हमें बी भी निकालना है, बी भी निकालना है, और ए और बी दोनों निकालने हैं। इसीलिए यहाँ पर इस इक्वेशन इस यहाँ पर ए की वैल्यू निकल सकती थी अगर होती तो, एक अननोन वैल्यू होती तो। यहाँ 2 वैल्यू है तो हमारा इक्वेशन ही बनेगा। अब दूसरा इक्वेशन भी हमें बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एच एक्स 10 पे चेक करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू अब की बार 10 लेंगे, जहाँ हमने 2 ली थी वहीं पर एक्स की वैल्यू अब की बार 10 लेंगे। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, अब हमने ले लिया, ये देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू 10 रखने पे, यानी एक्स की जगह हमने 10 रखा, तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 21। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10 रखने पे 21 एफ एक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो F10 इज इक्वल टू 21। अब हमने फिर से RHL लगाई, हमने राइट हैंड साइड लिमिट लगाई। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, वही h हमारा 0 के लगभग है, मगर 10 में उसको ऐड करने से वो 10 से थोड़ा बड़ा नंबर बन जाता है। और 10 से बड़े नंबर के लिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, देख लो, x की वैल्यू अगर 10 से छोटी है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 10 से छोटी है तो हमारे पास ये वाली, हमारे पास ax प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अच्छा, आप क्वेश्चन में देखो, x की वैल्यू 10 से छोटी हो तो हमें ये कंडीशन दी हुई है ax प्लस बी, है ना। तो हम x की वैल्यू 10 से छोटी लेंगे, 10 से छोटी, क्योंकि x की वैल्यू 10 से छोटी हो तो ये कंडीशन है, तो -h कर देंगे, यानी हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, यानी -h कर दिया, -h कर दिया, क्या क्या मीनिंग है, सपोज करो ये हमारा कोई भी इफेक्ट, यहाँ पर x है, इसके राइट साइड वाला नंबर ले रहे हैं, यहाँ लेफ्ट साइड वाला नंबर। अब राइट साइड वाला लेते हैं तो +h कर देते हैं, और लेफ्ट वाला लेते हैं तो -h कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्योंकि इससे छोटा ले रहे हैं, उसमें केवल है 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है तो हमें h माइनस करना पड़ेगा, है ना, 10 में से कुछ नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए 10 माइनस h कर दिया हमने। ठीक है, 10 माइनस h कर दिया। अब 10 माइनस h करें, h की वैल्यू तो 0 ही है, लगभग 0 ही है, क्योंकि हमने बहुत छोटा नंबर लिया था, और h लिमिट लगाई है हमने, h इज टेंस टू 0, यानी 0 के लगभग ही है। तो h की वैल्यू क्योंकि 0 के लगभग है तो हम 0 मान लेते हैं, तो 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 ही रहेगा। 10 प्लस 0 करो चाहे 10 माइनस 0 करो, हमारा वैल्यू तो सेम 10 ही रहनी है। ठीक है, अब ये 10 मल्टीप्लाई a करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10a, और यहाँ प्लस b है तो प्लस b। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ क्या आ गई, ये हमारी x के 10 वैल्यू पुट करने से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है, अब क्योंकि ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, तो F10 की वैल्यू हमने 21 निकाली, और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट हमने 10a प्लस b निकाली। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है तो हमने इक्वल में रख दिया, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आई, और इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और हमारी पहले जो बनी थी वो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसमें a एंड b फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमने क्लास 10th में सीखा था। अब क्या करेंगे, देखो, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, अभी इक्वेशन 1 को 2 में से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमने इक्वेशन लिखी, हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी, ठीक है, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है, सबको मालूम है माइनस करते समय
21 में से 5 गया 16, बी से बी माइनस हो गया, एक प्लस एक माइनस होने से कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, 8 आ गया, 8 ए इज इक्वल टू 16। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 अपॉन में 8 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू निकल गई। अब ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, और फिर बी निकाल लो। ठीक है, तो देखो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, इसमें ए की जगह 2 डाल दिया तो 2 2 जा 4 हो गया, है ना, और प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब ये 4 जो है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 आ गया, बी की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू 2 भी आ गया और बी इज इक्वल टू 1 भी आ गया। ए भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया। इस तरह से ए और बी फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं, जो कि 3 या 4 नंबर के तो होंगे ही कम से कम। ठीक है, तो अगर ए या बी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ए बी या के नहीं फाइंड करना, इसमें हमें ये दिखाना है कि ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू ये सब कुछ दिया हुआ है, इसमें ये बताना है एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है या शो करना है। ठीक है, तो अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू 0 पे, एफ एक्स की वैल्यू 0 से कम, एफ एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा। ठीक है, अगर हम लेते हैं और तीनों वैल्यू हमारी इक्वल आ जाती हैं तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है बस अब ये। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हमें एफ एक्स ये दिया है, x की वैल्यू 0 है तो हमें एफ एक्स 3/2 दिया है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें एफ एक्स ये पूरा लॉग का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एक्स अगर हमने x 0 लिया, एट x 0, तो अगर 0 लिया तो f 0 लिखेंगे, यहाँ f 0 की वैल्यू कितनी है, 3/2, क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। तो एफ एक्स तो हमने फटाक से निकाल दिया, यानी f 0 3/2। ठीक है, अगर ये 3/2 इसके आंसर में भी आ जाए, इसके आंसर में भी आ जाए, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। अब हमें निकालना है इसकी और इसकी वैल्यू। अब ये इसकी क्या मीनिंग है, तो देखो x 0 से छोटा, यानी कि अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो 0 से लेफ्ट साइड पे आएगा। ठीक है, 0 जो होता है उसके इस साइड में लेफ्ट साइड, इस साइड में राइट साइड, इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं x पे, तुमने मालूम ही है। ठीक है, तो 0 से छोटा है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, 0 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई। तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h टेंड्स टू 0 जब हमारी वैल्यू 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी हो तो हमें ये वाला टर्म दिया हुआ है, तो हम ये लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ पर x है, x की जगह हमने क्या लिखना है, 0 माइनस h लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर होंगे 0 से तो कम ही होंगे। ठीक है, और h हमने लिया है बिल्कुल 0 के पास का नंबर, यानी कि 0 के जस्ट बिल्कुल यहाँ का नंबर लिया है। ठीक है, यानी बहुत छोटा नंबर लिया है जो लगभग 0 के बराबर ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, साइन 3 ब्रैकेट x की जगह हमें 0 डालना है, 0 माइनस h जो वो भी हमारा लगभग 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, मगर क्योंकि लगभग 0 है तो हम h की वैल्यू 0 ही मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, अब x की वैल्यू 0 थी, 0 मैंने ऐसे ही लिख दिया, वैसे लिखने ना भी लिखे तो भी चलेगा, 0 माइनस h ही होता है, तो यहाँ पर माइनस h आ गया। ठीक है, 0 माइनस h। अब देखो ध्यान से, साइन 3 माइनस h, माइनस को हम आगे लिख सकते हैं, आगे लिख दिया, इसके भी माइनस को आगे लिख सकते हैं, दोनों के माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या आया, साइन 3h अपॉन में tan 2h,
ठीक है, अब हम देखते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तो इसके आगे जाने के लिए हमें एक चीज़ याद कर लेनी चाहिए। क्या होती है हमारी एक चीज़? साइन एक्स अपॉन में एक्स 1 होता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ हम यूज़ नहीं हमें दिखाई दे रही, तो हम बना लेंगे। ठीक है, कैसे बना लेंगे? साइन 3h तो दिया हुआ है, अगर साइन 3h के नीचे 3h लिख दूँ तो ये बन जाएगी इसी टाइप की, यानी कि साइन एक्स अपन में एक्स बन गई। तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। अब मैं 3h नीचे लिख रही हूँ तो वही चीज़ मुझे ऊपर भी लिखनी पड़ेगी, यानी कि 3h से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3h से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने ये चीज़ बना ली। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया। साइन एक्स अपन में एक्स बन गया, यानी 3h की एक्स की जगह 3h है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसी तरह हमने 10 का भी बना लिया। ठीक है, 10 2h था, अब 10 2h के नीचे हमने 2h लिखा, सेम टू सेम लिखना है। जैसे यहाँ 3h है तो नीचे 3h, 2h है तो 2h, अगर यहाँ L है तो L, M है तो M, X है तो X, सेम। ठीक है, तो हमने 2h लिखा, अब 2h नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो हमारा फ्रैक्शन में है तो ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ 2h है, ये भी 2h है। ठीक है, अब इससे क्या बन गया? 1 बन गया। हमारे पास हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि कहीं पर भी 10x अपॉन में x है तो उससे भी 1 ही बनना है। ठीक है, तो ये हमारा 1 बन गया, ये भी हमारा 1 बन गया, और इस h से ये h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3 अपॉन में 2 बच गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरी साइड का निकालते हैं, यानी RHL निकालते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट मीन्स x 0 से थोड़ा सा बड़ा। जब x 0 से बड़ा हो तो हमें ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो अब की बार हमें ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, तो अब हम ये वाला फंक्शन लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमने क्या लिया? जो हमें क्वेश्चन में दिया था वही सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिख दिया, बस x की जगह हमने क्या लिखा? 0 प्लस h होता है तो h ही रहेगा, तो h लिख दिया। डायरेक्ट मैंने h लिख दिया, मगर अगर सपोज करो कोई और नंबर होता तो हम ऐसे करके 0 प्लस h लिखते, जैसे यहाँ समझ लो 1 होता तो 1 प्लस h लिखते, 3 प्लस h लिखते अगर यहाँ x की वैल्यू 3 होती तो, है ना, मगर यहाँ तो 0 ही है, तो 0 प्लस h ही रहेगा, तो इसलिए डायरेक्ट h लिख दिया। क्लियर? अब ये हमें क्वेश्चन दिया था, जहाँ जहाँ हमारा x था वहाँ हमने h डाल दिया। ठीक है, जहाँ पर भी x होता है वहाँ हमें 0 प्लस x डालना है, h करके डालना है, तो 0 में h में 0 प्लस करेंगे तो h ही रहना है, तो h लिख दिया सीधा। अब देखो यहाँ पर हमारा log 1 प्लस 3h है, और नीचे 3h आने से हमारा फिर से वही सिस्टम बन जाएगा, क्या? log 1 प्लस x अपॉन में x, तो उसकी वैल्यू भी हमारी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो 3h नीचे मैंने डाला तो ऊपर भी 3h डाल दिया। इसी तरह से इसके डिनोमिनेटर में क्या है? e की पावर 2h माइनस 1 है। अब यहाँ 2h है, यानी कि हमने पहले सीखा हुआ है कि e की पावर जो भी होगी वही उसके नीचे भी पावर आ जाएगी। जैसे यहाँ 2h है तो नीचे भी 2h आ जाए, ऊपर x है तो नीचे भी x आ जाए, तो हमारा 1 हो जाता है। तो नहीं है तो हम अपने आप से डाल लेंगे, यानी कि e2h, तो हमने नीचे भी इसके 2h डाल दिया, नीचे डाला तो हमें 2h मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2h मल्टीप्लाई में भी लिख दिया। अब ये e की पावर जो भी है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती थी यहाँ, तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ x है तो यहाँ x, y है तो y, 2h है तो 2h। ठीक है, तो सेम ऐसा फंक्शन आ जाता है तो हम 1 कर देते हैं, इसको हमने 1 कर दिया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और इस h से ये h कट गया, तो 3 अपॉन में 2 बचा, जो कि हमारा आ गया 3 अपॉन में 2। तो अब तुमने देखा, ठीक है, RHL लेने से भी हमारा 3 अपॉन में 2 आया, LHL लेने से भी 3 अपॉन में 2 आया, FX भी हमारा 3 अपॉन में 2 है, यानी कि तीनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से हम शो दैट या प्रूव दैट कुछ भी आ जाता है, उस तरह से हम कंटिन्यूस फंक्शन को शो दैट कर देते हैं। ठीक है, तो क्लियर? अब ये क्वेश्चन इजीली तुम्हें समझ में आ गए होंगे। होप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो मेरी वीडियोस को,
अभी हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।